नए साल का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए स्वयंसेवक संघ के लोग नजर आते हैं। लेकिन जब देश के ऊपर आपदा आती है तब आरएसएस के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? तब तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे एक कहावत है गाँव देहात में, गधे के सिर से जैसे सींग गायब है। गधे के सिर से सींग गायब है। आपको भी ऐसा ही लगता है फैज भाई? नहीं, देखिए एक बात जो इन दोनों ने कही है, शादाब रिजवी ने भी, अरुणेश यादव ने, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। ठीक है, बैन हुआ था, लेकिन फिर बैन हटाया कब गया था? कांग्रेस के ही शासनकाल में बैन हटाया गया था। तो क्यों हटाया गया फिर बैन? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने के लिए कुछ और होती हैं और समझाने के लिए कुछ और होती हैं। आप किसी को ऐसे कह दें कि उन्होंने वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, ठीक है, बहुत सारे सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, लेकिन न्यायालय ने बरी किया है सर, कोर्ट ने बरी किया है। मैं तो पहले कह चुका हूं कि न्यायालय के तमाम जजेस सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। जज उनके हैं, अदालतें उनकी हैं, सीबीआई उनकी है, ईडी उनकी है, चुनाव आयोग उनका है। तो फिर आप कहां से इस बात को देखेंगे कि न्यायालय से उनको आप क्या कहोगे फैज जी? देखिए सर, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं आज की डेट में। अब सीबीआई ने एक बात कह दी, वो कॉकरोच कह दी तो कॉकरोच जनता पर, ठीक है, एतराज तो है। सीआईए तो हमारे देश की एजेंसी नहीं है। चलिए एनआईए हो सकती है, चलिए और बहुत सारी चीजें हो सकती है। सीआईए ने भी तो रोक लगा दी। सीआईए खुफिया एजेंसी अमेरिका सर, सीआईए अमेरिका की एजेंसी है, इंडिया की नहीं है। तो उसकी बातों पे क्यों जाना हमें? उसके कहने पे क्यों जाना? ट्रम्प बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, तो ट्रम्प की बातों पे क्यों जाना? हमें तो यहाँ के मामलों को देखना है। ठीक है, बहुत सारे, मैं हर चीज़ पे ऐसा नहीं है कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसको लेकर के मैं एग्री कर रहा हूँ सर। आज की सिचुएशन जो है, बातों पर नहीं जाएंगे, लेकिन पत्रकार महोदय ट्रम्प की बातों पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब ट्रम्प के यहाँ चुनाव होगा तो हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रम्प के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। हमारे देश के अंदर यज्ञ और हवन होंगे ट्रम्प के लिए। हमारे वो गलत है, ये बात तो है। नहीं, वो मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ सर। अमेरिका में जब चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे हाउडी, प्रधानमंत्री का क्या मतलब था? वो उन्होंने बोला भी था, आपकी बात ट्रम्प सरकार ये भी बोला था। आज वही प्रधानमंत्री की बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, हमारे देश की बदनामी हो रही है। नहीं, जो गलत है वो गलत है, उसको सही ठहराया ही नहीं जा सकता। वो गलती थी। यहाँ तो हवन तक हो गए थे कि डोनाल्ड ट्रम्प वापस आए, हालांकि बाइडन आए इस बार आए ट्रम्प, लेकिन ट्रम्प का जो इस बार बिहेवियर रहा है उससे तो एग्री नहीं किया जा सकता ना। तो जहां आपके हित की बात होगी वहां तो एग्री करेंगे ही, कि उससे भी डिसएग्री कर जाएंगे? नहीं, ये तो कूटनीति की परिभाषा है सर, कि अपने हित की अगर कहीं बात होती है। लास्ट सवाल पे तीनों की प्रतिक्रिया लूंगा कि आखिर अब आरएसएस के कागज देखने वाला कौन होगा, कौन देखेगा कागज? देखिए जी, एक दलित नेता ने कागज देखने की शुरुआत कर दी है। बहुजन नेता है प्रियंक खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के सुपुत्र हैं और कर्नाटक के गृह मंत्री हैं। तो जो देश का बहुजन है वही इस मामले की शुरुआत कर रहा है और कोई मनवादी शुरुआत नहीं करेगा। और हर राज्य में, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी विपक्षी गठबंधन की सरकार है, हर राज्य में आरएसएस की जहाँ भी शाखाएं लगती हैं उनके कागज देखिए, उनके खर्चे का ब्यौरा लीजिए और उनकी गतिविधियों पर निगरानी भी रखने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने इस समय विपक्ष का जीना हराम कर रहा है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। जहां पर भी आरएसएस के काम चल रहे हैं, निगरानी रखने की जरूरत है कहाँ? इस देश के सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोस नहीं तैर रही क्या जहां पर ये तलवार लहराते नजर आते हैं? क्या ऐसी वीडियोस आपके सामने नहीं आ रही जहां पर ये फरसे बांटते नजर आते हैं? क्या आपके बीच में ऐसी वीडियोस नहीं आती जहां पर ये लाठी डंडा और तलवार और हथियारों की पूजा करते हुए नजर आते हैं और अवैध हथियार बांटते हुए नजर आते हैं? क्या इस देश के अंदर संविधान नहीं है? क्या हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बचा है? क्या इस देश के अंदर अब लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? क्या अब यहाँ देश के अंदर कानून नहीं चलेगा? क्या अब यहाँ सरेआम हथियार लहराए जाएंगे? क्या एक भीड़ इकट्ठी होगी और भीड़ इकट्ठी होने के बाद में बस्ती बस्ती जाएगी, लोगों का दरवाजा खटखटाएगी और वहां पर जाकर के हथियार बांटेगी और कहेगी कि जब दूसरे समुदाय के लोग आए तो उनकी लिंचिंग करना? क्या यहाँ पर लिंचिंग का जो मामला है, लिंचिंग का कानून आम हो जाना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं। जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक भी जांच पड़ताल करने की, जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर कार्रवाई करने की है, जरूरत तो इस आरएसएस को बंद करने की है। जरूरत बंद करने की है, कार्रवाई करने की है, लेकिन फिर वही सवाल के करेगा कौन? जी सर, बहुत अच्छा सवाल, करेगा कौन? आप खुद जब ये बात कही जा रही है कि मदर संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है भाजपा की, तो फिर भाजपा वाले ये स्टेप नहीं लेंगे। हाँ ठीक है, ये शादाब रिजवी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे इत्तेफाक बिल्कुल किया जा सकता है। अरुणेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत सारी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है, लेकिन अब हर बात को वैसे ही मान लिया जाए ये भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर 90% बात गलत है तो 10% बात अगर सही है तो सही को सही, 90% गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा। कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार को दोहरा चश्मा नहीं लगाना चाहिए। एक
ही चश्मे से सबको देखना चाहिए, क्योंकि सरकार जब होती है तो सबकी सरकार होती है, किसी एक पार्टी की सरकार नहीं होती, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की सरकार नहीं होती, किसी एक संगठन की सरकार नहीं होती, या किसी विशेष समुदाय की सरकार नहीं होती। सरकार सबकी होती है। प्रधानमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री सबका होता है, गृह मंत्री सबका होता है, मंत्रिमंडल सबके लिए होता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है फैज जी, लेकिन पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मैं सिर्फ हिंदुओं का ही मुख्यमंत्री हूँ अपने क्षेत्र में। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अगर ये बात करें तो उनसे ये सवाल जरूर किया जाना चाहिए कि अगर आपको 45% के आसपास वोट मिले और पश्चिम बंगाल में 30%, हालांकि 30% नहीं है, लेकिन मान लें एक मिनट, अगर मान लें कि 30% मुसलमान है वहाँ, हालांकि 27% है 2011 के मुताबिक, लेकिन 30% मान लें, 30% अगर मुसलमानों ने 100% वोट टीएमसी को कर दिया या भाजपा के अगेंस्ट में कर दिया, तो अब बचे कितने? 55%। अगर 45% आपको वोट मिले तो 55% में से 30% अगर मुसलमानों को आपने भाजपा से अलग कर दिया कि भाजपा के खिलाफ मुसलमानों ने वोट किया है, तो ये 25% फिर कौन है? उसके बारे में क्यों नहीं मुख्यमंत्री कहते? जो जायज सवाल है वो जायज सवाल होना चाहिए और किया जाना चाहिए और सरकार को इसका जवाब भी देना चाहिए। लेकिन वैद जी सवाल ये भी तो है कि एक इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले यानी कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की बातें करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और ये गलत है, क्योंकि आप जब शपथ लेते हैं, एक विधायक भी शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है, सांसद भी शपथ लेता है तो संविधान की शपथ लेता है। वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें क्या, किसी को नहीं करनी चाहिए। किसी समुदाय को लेकर के कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसको लेकर के लोग असहज महसूस करना शुरू कर दें। बिल्कुल। तो देखो, सबकी बात आपने सुन ली। अब फिर वही सवाल है कि आखिर आरएसएस के कागज देखेगा कौन? क्योंकि बीजेपी है, उधर आरएसएस है, तो इनके कागज देखने के लिए थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा। सरकार जब बदली जाएगी शायद जब ये मुमकिन हो सकता है। आपको कैसा लगता है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखें। तो आपको एक काम और भी करना है, वो क्या है? वो है आपके हाथ में फ़ोन है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको बटन दबाना है और ठोकते रहना, ठोकते रहना, ठोकते रहना, यानी कि दूसरे के फ़ोनों तक ये वीडियो को पहुंचाना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद विभाग। शुक्रिया। नमस्कार।